हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्ट्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट जो एक्ट्स के बारे में एक्ट्स के बारे में उससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन जो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम लोग जो डिफरेंट कांग्रेस सेशंस था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना डिफरेंट जो सेशंस था वो हम लोग ने डिस्कस किया था, जो 1885 में आपको शुरू हुआ था और वो 1948 में जो खत्म हुआ था। वो सेशंस में डिफरेंट सेशंस देख लिया और सेशंस में कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया, कौन से लीडर्स जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे उस कांग्रेस सेशन के, इंडियन मेंबर्स हो, चाहे वो ब्रिटिश का मेंबर हो, ब्रिटेन के मेंबर हो, चाहे वो आपको नॉन इंडियन मेंबर्स हो, वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया। और कौन कौन से सेशन में कौन कौन प्रोविजन्स आपको निकल कर आया, कौन कौन से रूल्स बना, कौन कौन से नोटिफिकेशंस आया, रेगुलेशंस बना, वो हम लोगों ने वहाँ देख लिया था। अब जो हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो पेपर एंड मैगजीन्स है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मॉडर्न इंडिया है उसको हम लोग एंड करने वाले हैं। तो ये आपको मेनली पेपर और मैगजीन्स और जो डिफरेंट आपको न्यूज़पेपर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है आपको पेपर एंड मैगजीन, तो सबसे पहले यहाँ देख ले जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनका कौन कौन सा मैगजीन, कौन कौन सा लिटरेरी सोर्सेज उनका अवेलेबल है और कौन कौन सा लिटरेरी सोर्स हम यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर्स और मैगजीन्स की यहाँ बात करें, यहाँ पेपर और मैगजीन्स की हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम गांधी जी का पेपर देख लें, महात्मा गांधी का, तो ये महात्मा गांधी सबसे पहले कौन सा रिलीज किया था आपको, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया हम लोग पहले भी देखा था, 1933 से 42 में रिलीज किया था। ये इंग्लिश में था और गुजरात लैंग्वेज में था। ये गुजरात लैंग्वेज है, ये गुजराती लैंग्वेज में था। फिर हरिजन इन्होंने जो आपको मैगजीन शुरू किया था, तो ये 1931 से इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था। ये हरिजन बंधु जो था आपको इसमें भी शुरू हुआ था, हरिजन सेवक भी आपको इसमें इंक्लूडेड था। फिर ये आपको इसमें क्या चीज़ पर फोकस किया गया था, इंडियन और वर्ल्ड जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है ये आपको यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये आपको जर्नल आपको नेम से स्टार्ट किया, यरोदा जेल में 1932 में आपको सेम से स्टार्ट किए थे। तो ये हरिजन याद रखना कि गांधी जी ने आपको शुरू किया था यहाँ पर। फिर अगर नवजीवन की बात करें तो नवजीवन आपको शुरू हुआ था ये गुजराती में, यंग इंडिया इसका नाम रखा गया था, नवजीवन का शुरुआत हुआ। फिर इंडियन ओपिनियन भी गांधी जी ने लिखा था आपको 1903 से 15 के बीच में, इंग्लिश और गुजराती में था, तमिल में भी था। ये आपको नेटल में, मतलब नेटल कहाँ है आपको साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर गांधी जी ने मैनुअल और सुशीला गांधी और ऑल्सो इट्स एडिटर, सुशीला गांधी भी यहाँ पर एडिटर थी। फिर आपको जो बुक्स गांधी जी ने लिखा था, हिंद स्वराज, तो ये बुक सब नाम याद रखना, हिंद स्वराज, ये आपको 1909 में लिखा गया था। इसमें वो अपना व्यूज़ देते हैं स्वराज पर, मॉडर्न सिविलाइजेशन पर, मैकेनाइजेशन पर, यहाँ पर किस तरह सा फेथ ब्रिटिश का है, क्या मतलब ब्रिटिश को किस तरह से प्रोवोक किया जाए, नहीं किया जाए, किस तरह से इंडिपेंडेंस लाया जाए। तो ये आपको बुक यहाँ पर लिखा गया था कि स्वराज किस तरह से सेल्फ रूल लाया जाए, स्वराज लाया जाए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को किस तरह से रिजेक्ट किया जाए, मतलब उसको मतलब या किस तरह से उसे मतलब उसका जो अच्छा जो गुण होता है उसे वह अपनाया जाए, ये सब इसमें लिखा गया था। इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा गया था, सिविल राइट्स के बारे में, इमिग्रेंट कम्युनिटी जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने फाउट किया था उनके लिए, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया था। फिर जो बाल गंगाधर तिलक का जो न्यूज़पेपर और उनका जो आपको राइटिंग्स था, उनका जो बुक्स था वो देख लेते हैं। तो केसरी सबसे पहले था, ये आपको मराठी लैंग्वेज में था, केसरी आपको मराठी लैंग्वेज में था। ये उनको ये केसरी में लिखने के लिए उनको मंडले जेल 1908 में भेजा गया। वो जो चाकी और बोस के बारे में उन्होंने लिख दिया था यहाँ पर। तो 1897 में सेडिशन चार्ज भी लगा था उन पर, स्पीचेस जो उन्होंने जो किलिंग जो रांड बाय चापेकर बोर्ड जो मतलब जो एक रैंड ऑफिसर्स थे उनको, उस ऑफिसर्स को वो चापेकर बॉर्डर ने मार गिराया था, तो उसको मतलब अप्रिशिएट करने के जो किलक जो जिन्हें लिखे थे जो, उनके लिए उनको सेडिशन चार्ज लगा के जेल में बंद कर दिया था। फिर उन्होंने मराठा पेपर लिखा जो इंग्लिश लैंग्वेज था। अगर बुक्स की बात करें तो उन्होंने जो बुक्स लिखा वो बुक्स इंपॉर्टेंट, आर्टिक होम टू वेदास कैन ओनली कंपोज इन आर्टिक। तो उन्होंने बताया था कि जो जितने भी आपको ऑडियंस आए थे वो सब आर्टिक मतलब वहाँ से आया था, उन्होंने वेदा का कंपोजिशन किया था, मतलब वो आपको आर्टिक रीजन से आए थे, मतलब आपको वो एशियन वेस्ट से, मतलब एशियन कंट्री से आए थे, बोल सकते हैं आपको ऊपर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से आए थे। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का गीता रहस्य भी लिखा था मंडले जेल में। गांधी जी ने मतलब तिलक जी को यहाँ पर कहा था कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है। नेहरू कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो ये याद रखना किसने क्या कहा, तो नेहरू जी ने कहा था फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, गांधी जी ने कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है। फिर जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो किताब है वो देख लेते हैं, तो उन्होंने नेशनल हेराल्ड लिखा था 1938 में। तो वो आपको नेशनल हेराल्ड लखनऊ में, ये आपको पेरिल से डिफेंड विथ ऑल योर माइट, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब नेशनलिज्म कैसे लाना चाहिए उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। और बुक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर
उन्होंने लिखा है, मतलब फ्रीडम के बारे में लिखा है। फिर अम्बेडकर जी का जो बुक की बात करते हैं, कास्ट इन इंडिया के बारे में इन्होंने लिखा है। यहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बुक है, पढ़े होंगे, बहुत अच्छा बुक है, उस बुक को भी इन्होंने लिखा है। फिर हु वेर द सुधराज एक बुक था, बुद्धा एंड इज धम्मा एक नाम करके एक बुक है। अपोज्ड आर्टिकल 370 को अपोज किया। फाइनेंस कमीशन इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ। आरबीआई बेस्ड ऑन द आइडियाज इज प्रेजेंटेड हिल्टन यंग कमीशन। तो जो आरबीआई का जो गठन हुआ था वो हिल्टन यंग कमीशन ने इन्हें भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने ही आपको आइडिया दिया था। फिर अदर्स राइटर्स की जो बात करें तो अदर्स राइटर में युगांतर किसके द्वारा लिखा गया था, कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। स्वदेश मित्रा किसके द्वारा लिखा गया था, जीएस अय्यर के द्वारा। इंडियन सोशोलॉजिस्ट तो किसके द्वारा लिखा गया था, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा, तो यहाँ पर लिख दे तो मैडम भिकाजी कामा, ये आपको देख रहे थे, ये वर्मा जी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे यहाँ पर, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वंदे मातरम अरविंदो घोष द्वारा एक और वंदे मातरम लिखा गया था, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। फिर आपको तलवार देख ले, तलवार किसके द्वारा लिखा गया था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। फिर हिंदुस्तान वैनक्यूवर तारकनाथ दास द्वारा। बहिष्कृत भारत अम्बेडकर जी द्वारा। वंदे जीवन सचिन सन्याल। सुधारक गोखले द्वारा। सोम प्रकाश विद्यासागर द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष द्वारा लिखा गया था। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा। बंगादत्त राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा। राम मोहन राय जो आपको राजा राम मोहन राय उसके द्वारा। और कौन सा किताब था, मिरातुल अकबर सामबाद कौमुद। ये एक तरह से क्या है कि एक लिस्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम से पहले ही पढ़ते तो ये याद रहेगा आपको। बंगाली जो न्यूज़पेपर था वो गिरीश चंद्र घोष द्वारा लिखा गया था। इंडियन गैजेट था वो देरोजियो द्वारा, जो यंग इंडिया मूवमेंट के जो देरोजियो थे आपको हेनरी विवियन देरोजियो, तो उन्होंने ये लिखा था। फिर अगर डिफरेंट लीडर्स की बात करूँ, उन्होंने क्या किया था, लाला लाजपत राय ये इलेक्ट हुए थे कलकत्ता कांग्रेस सेशन स्पेशलिस्ट सेशन प्रेसिडेंट 1920। हम लोग ने देखा था लाला लाजपत राय वो भी आपको प्रेसिडेंट थे, सिर्फ तिलक जी आपको प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। 1926 में आपको मेंबर्स बने थे स्वराज पार्टी के। इन्होंने जो बुक लिखा था बायोग्राफी ऑफ स्वामी दयानंद, हिस्ट्री आर्य समाज का हिस्ट्री के बारे में लिखे थे। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन के बारे में लिखे थे। स्वराज एंड सोशल चेंज के बारे में लिखे थे। द यूएसए अ हिंदूज इंप्रेशन एंड स्टडी के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा था। फिर उनका जो वीकली मैगजीन्स आता था उसमें वो जो मैगजीन्स कौन कौन नाम से आता था, पंजाबी 1904 में शुरू किए थे। पीपुल ऑफ 1925, रीजनरेटर ऑफ आर्यवर्त 1883 में उन्होंने शुरू किया था। उर्दू देशोपचारक, उर्दू दिल्ली वंदे मातरम। तो यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट आपको रीजन में इन्होंने शुरू किया था वीकली। फिर अगर एनी बेसेंट की बात करें जो आपको जो इरिश से आई थी एनी बेसेंट, तो उन्होंने कौन सा आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर लॉन्च किया था या कौन सा राइटिंग्स उन्होंने लिखा था, लिटरेचर है तो वो देख ले, न्यू इंडियन डेली, कॉमनवेल्थ, ये इनका न्यूज़पेपर था। अगर भिकाजी कामा की यहाँ बात करें तो भिकाजी कामा ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था, वो कौन थे भिकाजी कामा, तो वो कांटेक्ट में आए थे आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा में लंदन में आपको। तो ये सपोर्ट किए थे, इन्होंने सपोर्ट की थी आपको इंडियंस होम रूल सोसाइटी ऑफ वर्ना। ये आपको पेरिस इंडियन सोसाइटी का मतलब मेंबर रही, उन्होंने फाउंड किया है को। रोट इन्होंने क्या क्या लिखा था, वंदे मातरम जो क्राउन बैन और वंदे मातरम जो क्राउन का जो बैन हुआ था उसके बारे में। फिर मदन तलवार इन रिस्पॉन्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ मदन लाल धिंगरा के बारे में इन्होंने लिखा था। फिर 1907 में ये इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो स्टटगर्ट जर्मनी में हुआ था उनको अटेंड किया था। ये आपको फ्लैग आपको अनफोल्ड की इंडिया इंडिपेंडेंस की, को डिजाइन बाय विधि सरकार वर्मा। तो ये सबसे पहली महिला थी आपको जो इंडिया जो आपको वहाँ पर फ्लैग को फल की देश से बाहर। तो ये था आपको भिकाजी कामा के बारे में। तो ये हमारा डिफरेंट लीडर्स ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कौन कौन से काम किए, कौन सा उनका बुक था, क्या उन्होंने मतलब कि प्रोविजंस लाया था, वो हम लोग देखा। अब हम लोग प्लान्स देख लेते हैं। जो अगस्त ऑफर जो हम लोग ने पढ़ा, मतलब डिफरेंट प्रोविजंस पढ़ा था और डिफरेंट जो हमारे कांग्रेस का क्या रिस्पांस था वो देख लेते। तो ये आपको मेनली डिवीजन पार्ट से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक सेपरेट स्लाइड में इसलिए ले लिया होगी कम से कम आपको ये रिवाइज करने में आसानी हो। तो अगर जब प्लान्स की बात करें तो अगस्त ऑफर जो प्लान आपको आया था वो कब आया था, 8 अगस्त 1940 आया था। उसमें ब्रिटेन का पीएम जो था उसने इसको इस ऑफर को भेजा था। इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल जो समय लॉर्ड लिंथगो था, आपको ये डिक्लेयर इंडियन पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार। ये क्यों आया था, क्योंकि वो इसलिए भेजा गया था कि उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो लॉर्ड लिंथगो की जो
इंडिया का मेंबर है, जो इंडियंस पीपुल है वो सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट आपको, जो कांग्रेस है वो सपोर्ट डायरेक्ट कर रहे हैं आपको वर्ल्ड वार में, बिना परमिशन बिना पूछे हुए। इससे भी किसने इससे क्या हुआ, मतलब जो प्रतिक्रिया है जो कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस जो मिनिस्ट्री था वो उन्होंने पूरा रिजाइन कर दिया उस मिनिस्ट्री से। तो क्या क्या अगर स्टॉपर्स का प्रोविजंस था, तो वो बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को। वॉइस के एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें बहुत सारे और इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। 8 इंडियंस होगा, 4 ब्रिटिश होगा, नो कांग्रेस मेंबर उसमें ज्वाइन किया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट असम टेकन ओवर बाय द गवर्नर। मिस्टर जिन्ना जो था वो सेलिब्रेट किया जब डे ऑफ डिलीवरेंस, क्योंकि कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सिंध पंजाब बंगाल था, वहाँ का गवर्नमेंट आपको फंक्शन करना शुरू किया था। तो ये आपको वहाँ पर मेन प्रोविजंस था। माइनॉरिटी ओपिनियन विल बी टेकन टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, माइनॉरिटी का ओपिनियन लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाया जाए। आफ्टर वार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको फॉर्म करने का परमिशन दिया जाएगा, आप नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सकते हैं, इंडियंस मेंबर्स को बताया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडियंस के द्वारा। तो वार एडवाइजरी काउंसिल आपको ब्रिटिश इंडिया और स्टेट्स का बनाया जाएगा। तो लेकिन ये इंडिया उससे मतलब जो कांग्रेस था उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, रिजाइन कर दिया। फिर तो ये कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियन है। कांग्रेस ने डिमांड किया कि पूरा तरह से पूरा आपको आज़ादी चाहिए, किसी तरह का पूरा जो ट्रांसफ़र होना चाहिए पावर का वो पूरा इंडियंस के हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय वार चल रहा था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह कांग्रेस ने शुरू किया। नेहरू सेड डेड एज ए डोर नेल। तो ये आपको कांग्रेस का इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको शुरू हुआ था। लीग वेलकम, तो लीग मतलब मुस्लिम लीग उससे वेलकम किया। सिर्फ पार्टीशन इज द ओनली सोल्यूशन। लीग जो मुस्लिम लीग था उन्होंने बोला कि पार्टीशन ही सिर्फ समाधान है, मतलब इस समस्या का। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन 1940 में आया था। फिर क्रिप्स मिशन 90 आपको मतलब बोल सकते हैं 1942 में आया था ये क्रिप्स मिशन। ये जापान का जो एंट्री हुआ था उसके कारण ये बना, हम लोग पहले ही लेक्चर में पढ़े हैं। स्टाफोर्ड क्रिप्स था, वो आपको 1 मैन मिशन था, उस मिशन में शामिल था, इसलिए उस मिशन का क्रिप्स मिशन पड़ा। तो लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स था ब्रिटिश पीएम उस समय कौन था, चर्चिल था। ये प्रपोजल्स क्या लेके आया था आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इमीडिएटली आफ्टर वार के बाद बनाया जाएगा। नेटिव स्टेट का भी उसमें आपको जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर किया जाएगा। मेंबर्स जो इलेक्टेड होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इलेक्ट होगा। फिर आपको स्टेट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। इंडिया वाज इनवाइटेड टू जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली का जो होगा उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया जाएगा। आपको कॉमनवेल्थ में आप भाग ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। अनटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल डिफेंस इंडिया। लेकिन नया कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनाता है इंडिया तो ब्रिटिश क्या होगा, डिफेंस को अपने अंदर में रखा। डिफेंस का जो पूरा पावर होगा ब्रिटिश के पास ही होगा। फिर डोमिनियन स्टेटस का इसमें भी बात किया गया। कोई भी सेशन प्रोविंसेस अगर चाहती है रहना तो रह सकते हैं, या नहीं रहना चाहते नहीं रह सकते। माइनॉरिटी का सेफगार्ड के लिए बात किया गया। गवर्नर जनरल को कंटिन्यू कहा गया कि मतलब जैसे पावर पहले था वैसे आज भी रहेगा। वीटो पावर वाइसराय को दिया। तो ये भी क्या हो गया, क्रिप्स मिशन भी आपको फेल हो गया। फिर पार्टीज का जो व्यू था कांग्रेस का वो क्या था, इमीडिएट सेटअप। कांग्रेस ने बोला कि हमको तुरंत आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना है, फ्रीडम चाहिए पूरा, किसी तरह कोई पार्टीशन नहीं चाहिए। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मली फ्रॉम प्रिंसली स्टेट बाय रूलर्स के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स का जो मेंबर्स है वो आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इंडिया का अपना डिफेंस मिनिस्टर होना चाहिए। लीग ने क्या किया, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट था, वो आपको ग्रांट नहीं किया इसको। वो कहा कि हमको पूरा तरह सेपरेशन पाकिस्तान चाहिए। वो सिंगल यूनियन को अपोज किया। सिख भी अपोज किया, हिंदू महासभा भी अपोज किया, प्रोविंस के लिबरल्स लाइक सप्रू जयकर भी अपोज किया। गांधी अपोज डेट, गांधी जी ने बोला क्रिप्स मिशन के अपोज डेटेड चेक है इन क्रैशिंग बैंक। जो बैंक पहले से बैंकरप्ट हो गया उसमें आप जा रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक देकर, तो कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो जो पहले जो अगस्त टॉपर था उसी को आप मतलब चमका के या मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा कुछ रिफॉर्म करके आप ले आए, लेकिन वो पोस्ट डेटेड चेक है वो। फिर उसके बाद राजा जी फॉर्मूला आया था जून 1944 में। तो ये एमजी और जिन्ना के द्वारा, महात्मा गांधी और जिन्ना के द्वारा ये बनाया गया था आपको। तो कांग्रेस एंड लीग शुड कोऑपरेट ऑन द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस। बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग है वो कोऑपरेट कर इंडिपेंडेंस में। यहाँ पार्टीशन का जो इशू है इंडिपेंडेंस के बाद वो आपको प्लेविसाइड, जो प्लेविसाइड क्या होता है कि मतलब अगर इंडिपेंडेंस हो जाएगा उसके बाद मेंबर्स को मतलब जो इंडियन का जो पीपुल है, जो लोग है, उसके द्वारा पूछा जाएगा कि तुम किस मतलब कि तुम इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो, उसी हिसाब से बंटवारा होगा। इवन आफ्टर पार्टीशन कॉपरेशन, लेकिन डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स में मतलब दोनों एक साथ काम करेगा इंडिया और पाकिस्तान। तो ये टर्म्स क्या होगा, बाइंडिंग होगा, जो कंप्लीट ट्रांसफर जब तक इंडिया का नहीं होता। लेकिन जिन्ना ने क्या किया कि वो नहीं, वो कहा कि पूरा तरह से हमको बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले हमको पूरा तरह सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। तो वी.डी. सावरकर ने कंडेम किया था, तो वो भी आपको पास नहीं हुआ, फेल हो गया। फिर उसके बाद वेबल प्लान आया था आपको 1945 में आया था, जॉर्ज जी वेबल के द्वारा बनाया था। प्रपोजल क्या था कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा आपको, तो गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा आपको, तो यहाँ पर बताया गया कि जो वो आपको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ फॉर्म होगा। फिर आपको जैसे इंडिया का अगर
इंडिपेंडेंस के बाद ऑल मेंबर्स इन इट विल बी इंडियंस एक्सेप्ट गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ। सब मेंबर इंडियंस होगा, लेकिन कम से कम 2 मेंबर जो कमांडर इन चीफ होगा डिफेंस में और जो गवर्नर जनरल वो आपको ब्रिटेन का ब्रिटिश मेंबर होगा। फिर जो हिंदू कास्ट और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट का क्रिप्स प्लान के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वोटिंग सिस्टम वो दिया जाएगा। यहाँ पर वीटो पावर आपको रखा जाएगा गवर्नर जनरल के पास। एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो आपको इंडियन मेंबर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्राइबल और फ्रंटल वो सब भी। लेकिन आपको जो मुस्लिम का जो लीग मुस्लिम लीग था जिन्ना ने उसे मतलब कहा गया कि नो, जो मुस्लिम का लीग है वो खुद मुस्लिम मेंबर्स को आपको चूज करेगा, उसमें हिंदू मेंबर्स आपको चूज नहीं करेगा। शिमला कॉन्फ्रेंस ही फेल हो गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना उस समय वो भी आपको इसमें फेल हो गया। फिर लियाकत देसाई टॉक्स था, ये किसके द्वारा था? भूला भाई देसाई उस समय आपको लीडर था कांग्रेस का। फिर आपको लियाकत अली डिप्टी लीडर था कांग्रेस लीग, आपको मुस्लिम लीग का। कांग्रेस एंड लीग हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब 82 टॉक्स में हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपको सेम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा गवर्नमेंट में। रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी का भी होगा, लेकिन ये भी आपको फेल कर गया। फिर उसके बाद लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था आपको 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसमें मेंबर्स कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ये मेंबर्स पूछा गया बीपीएससी पीटी में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो। स्टाफर्ड क्रिप्स था, तो ये से आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर क्रिप्स एंड लॉरेंस, ये तीनों मेंबर था आपको इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में। ये मई 1946 को आया था। प्रोविजंस क्या था कि इसमें ओनली 1 इंडियन यूनियन डिमांड फॉर पाकिस्तान। इन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान का डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ इंडिया का ही मतलब यूनियन, एक ही यूनियन होगा, सिर्फ इंडिया होगा और पाकिस्तान नहीं होगा। मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोनॉमी दिया जाएगा आपको प्रोविंसेस को, स्टेट्स को। यूनियन जो सब डील करेगा आपको किस किस अफेयर से डील, किस किस सब्जेक्ट से डील करेगा? डिफेंस से करेगा, फॉरेन अफेयर से करेगा, करेंसी से करेगा, कम्युनिकेशन से करेगा और डिस्ट्रिब्यूटरी जो मैटर्स होता है प्रोविंसेस का उससे करेगा। फिर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस बनाया जाएगा, हिंदू मेजोरिटी मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा। फिर आपको यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंस बनाया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप होगा मुस्लिम मेजोरिटी का, उसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध होगा। फिर बंगाल, असम एक अलग मेजोरिटी बनाया जाएगा। इस मेजोरिटी का होगा कि प्रोविंसेस का अपना एक होगा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए या मतलब देखे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन शेयर भी कर सकते हैं या यूनियन के साथ आ सकते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन मैटर को लुक करे। फिर नेटिव स्टेट का ही पार्टिसिपेशन होगा, नॉमिनेट किया जाएगा नेटिव रूलर्स के द्वारा। मेंबर्स जो इलेक्ट होगा प्रोविंसेस के द्वारा वो डिवाइड किया जाएगा जनरल, मुस्लिम और सिख्स में। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, यूरोपियन मेंबर्स एब्सेंट होगा उसमें। एडल्ट सफरेज सिस्टम को उसने रूल आउट कर दिया, वो कहा कि वो आगे जाकर आप बना सकते हैं। ऑल डिसीजंस बाय सिंपल मेजोरिटी होगा, डिसीजंस को पास किया जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये डिफेक्ट्स हो गया। नो सिक्योरिटी फॉर अदर माइनॉरिटीज एक्सेप्ट मुस्लिम। इंटरप्रिटेशन जो हुआ उसका बोला जाता है कि मतलब यहाँ पर लीग थॉट ग्रुपिंग कंपलसरी होना चाहिए, कांग्रेस थॉट जो ऑप्शनल, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ लीव, तो मुस्लिम लीग के फेवर में डिसाइड किया। तो ये भी आपको पोस्टपोन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ भी ये पास नहीं हुआ आपको। फिर जो पार्टीज एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड बाय लीग एंड कांग्रेस। फिर कांग्रेस के पास भी कुछ मतलब चारा नहीं था, वो मुस्लिम लीग, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग ये मान लेते हैं। तो ये इलेक्शन फिर हुआ, फिर कांग्रेस कैप्चर 2007 5 सीट्स कांग्रेस ने आपको कैप्चर किया। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ आपको 9 लेफ्ट था। लीग आपको 73 सीट जीता, 78 सीटें मुस्लिम एरिया में। कांग्रेस मेजोरिटी हुआ, फिर जिन्ना उससे मेजोरिटी में तो नहीं आया था, तो लीग क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान को। तो फिर लीग जिन्ना ने कहा कि ना हम डायरेक्ट सेक्शन दे करेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। उस दिन कम से कम हजारों लाखों आदमी को मतलब जो बंगाल जो सिटी था उसमें मारा गया। मतलब बहुत दंगा फसाद उस दिन बहुत हुआ आपको। डायरेक्ट एक्शन डे वही था। फिर वायसराय इनवाइट किया गया नेहरू को, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया सितंबर 1946 को। लीग को बाहर निकाला गया। फिर लीग को अक्टूबर 13 को वो ज्वाइन किया, लेकिन वो रिफ्यूज तो ज्वाइन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फिर हिंदू महासभा सिख भी इसको अपोज किया। फिर आपको ब्रेकडाउन प्लान बनाना वेवल के द्वारा 1946 में। ब्रिटिश इंडियन जो फोर्स था वो ग्रेजुअली क्या किया कि हम कहा कि हम लोग विड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रांसफर पावर कर देते हैं कि किस तरह से आप डिसाइड यहाँ करेंगे। तो हुआ था ब्रिटिश पीएम, तो इस तरह से आपको ट्रांसफ़र किया था। फिर माउंटबेटन को वहाँ भेजा गया आपको फरवरी 1947 के। क्लीमेंट एटली अनाउंस लिविंग इंडिया बाय जून 1948, लेकिन उससे पहले आपको छोड़ना पड़ गया क्योंकि दंगा फसाद ज़्यादा हो गया था और मतलब पार्टीशन करना एक बहुत ज़रूरी बन गया था उस समय। तो प्लान बाल्कनाइजेशन और डाइकवर्ड प्लान हो गया था। तो लाइक वेबल ओनली ट्रांसफर पावर टू ऑल, डिसाइड योर फ्यूचर। अमेंडमेंट फॉर जून 3 प्लान, जो जून 3 प्लान ही बोला जाता है उसको। फिर यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सेपरेट प्रोविंसेस टू कॉन्फेडरेट फॉर्म। बंगाल और पंजाब अलग से पार्टीशन, वहाँ भी उसका ही पार्टीशन हुआ आपको। फिर द वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वुड हैव टू ऑप्शन टू ज्वाइन। अब प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ दिया गया कि आपका ऑप्शन है, आप या तो इंडिया को ज्वाइन किए तो पाकिस्तान को ज्वाइन किए। नेहरू ऑब्जेक्ट किए, प्लान वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर जून 3 प्लान वाला पंजाब बंगाल में वो 2 पार्ट्स
पार्ट से मुस्लिम मेजोरिटी, रेस्ट ऑल। इफ सिंपल मेजोरिटी और असेंबली डिसाइड पार्टीशन विल बी डन, पार्टीशन वहाँ पर हो गया आपको। सिंध हुआ तो मेक इट्स ओन डिसीजन स्पेशल मीटिंग विद, सिंध बोला पाकिस्तान के साथ रहेंगे। सिलहट नॉर्थ वेस्ट, ये भी आपको कहा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। फिर प्लान ऑफ जो 3 जून फॉर्म बना था बेसिस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वहाँ ऑल पार्टीज ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आपको मेन आपको वहाँ से इंडियन इंडिपेंडेंस यहाँ से आपको हो गया, तो उसके बाद पार्टीशन हो गया। फिर अगर पार्टीज की बात करें तो नेशनल लिबरल एसोसिएशन उस समय का जो आपको पार्टी था, आपको नेशनल लिबरल एसोसिएशन, वो आपको फॉर्म्ड आफ्टर कांग्रेस टू स्टैंड और मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ट जो चर्च फॉर्म फॉर रिफॉर्म था 1990 का, उसके बाद ये पार्टी बना था नेशनल लिबरल एसोसिएशन। यहाँ पर ओल्ड मॉडरेट्स लीडर्स था लाइक सप्रू, जायकर, चिंतामणि, वीर श्रीनिवासन, ये ब्रेकआउट कर दिया, जिसे इंडियन लिबरल पार्टी बोला जाता है। मॉडरेट्स वेलकम किया मॉन्टफोर्ट को, एक्सट्रीमिस्ट ने अपोज किया, तो ये बैन हो गई नेशनल लिबरल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। फिर रैली भी हुआ इंडियन प्रिंसेस के द्वारा। फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस का, तो ब्रिटिश के साथ टॉक स्टार्ट करे, गांधी को परसुएड किया गया कि आर्टिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाए। फिर 1945 में लास्ट सेशन हुआ, पोस्ट गांधी नॉन कॉपरेशन क्विट इंडिया डिमांड, तो ये आपको पॉलिटिकल मेन रिफॉर्म था। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के बात करें तो ये फाउंड हुआ था एम एन रॉय के द्वारा 1925 में। ये 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड हुआ था। मेंबर्स रिजेक्टेड एंटी नेशनल मिस्टिसिज्म ऑफ गांधी, गांधी जी का जो रूल था, गांधी जी का जो प्रोविजंस था, जो गांधी जी का मेन नियम था, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टेड सेक्टेरियन एटीट्यूड ऑफ सीपीआई टुवर्ड्स कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो सीपीआई एटीट्यूड था सीपीआई का, उसने रिजेक्ट कर दिया। बेस्ड ऑन फैबियनिज्म मार्क्सिज्म का जो लेनिज्म कॉन्सेप्ट पर इन्होंने फॉर्म किया अपना पार्टी। मेंबर्स कौन था, जेपी नारायण जिसमें मेंबर्स थे, सेक्रेटरी बने थे। चाय नारायण देव प्रेसिडेंट बने थे। बसवंत सिन्हा, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया। ये फिर क्या हुआ, एक्टिव क्विट इंडिया में आपको एक्टिव हुआ। डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म विच कॉपरेट्स फार्मर ट्रेड यूनियन, सब इसमें पार्टिसिपेट लिए। बहुत कम्युनिस्ट ने इसे ज्वाइन किया। नॉट सेपरेट फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस से सेपरेट नहीं था, जाके कांग्रेस में ही आपको जुड़ गया। मेंबर्स ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बार्ड। फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब 1920 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था किंग जॉर्ज 5 के द्वारा, तो ये आपको उतना ध्यान रखें। स्वतंत्रता पार्टी की देख लो तो ये राजा जी द्वारा शुरू किया गया था 1959 में इंडिपेंडेंस के बाद। नो नेहरू डोमिनेटेड, तो ये आपको यहाँ पे याद नहीं रखना क्या था, अपोज लेसेज फेयर। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस 1922 में हुआ था। इंकरेज करना था यहाँ पर प्रिंसेस के बीच में डायलॉग किस तरह से हो। नेहरू प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पर 1939। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी था, मदन मोहन मालवीय जब शुरू किया गया था। अपोज टू कम्युनल अवार्ड श्रीहर। फॉरवर्ड ब्लॉक जो जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुआ था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो ABVP आज देखते हैं, वो क्या ABVP, वो है ये हिंदू महासभा। ये मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था, प्रोटेक्ट हिंदू राइट्स को। 1999 में ये लाला लाजपत राय आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट बाय मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रेसाइड किया गया था। तो सेवरल हिंदू सभा एस्टैब्लिश्ड इन कंट्री, तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर रिस्पॉन्स कोऑपरेशन पार्टी जो था, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वराजिस्ट पार्टी देख ले तो ये कांग्रेस के खिलाफ स्वराजिस्ट पार्टी यहाँ बना था गया सेशंस के बाद। नेहरू, दास, केलकर इनके मेंबर थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही हमारा मतलब मेनली जो इम्पोर्टेंट था, वो मेनली एक्ट्स इंपॉर्टेंट था। जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट जो सेशंस देखे वो इम्पोर्टेंट था, और इसमें डिफरेंट जो लीडर्स देखे वो कौन सा क्रिप्स मिशन था, कौन सा मिशन था, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस लेक्चर में इतना ही रख देते, और यहीं से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक्स था, जो पीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट था, चाहे वो स्टेट PCS हो या आपका BPSC हो, चाहे वो किसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री से मेनली पीटी के लिए आपको यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। अगर आप मेंस के लिए करें तो फिर और अच्छे डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो आपको डिफरेंट जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितने ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स हैं, तो उनके बारे में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से चीज़ उन्होंने सोसाइटी के लिए किया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग मेनली उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होता है, जो छोटा छोटा पॉइंट्स होता है, वो हम लोग यहाँ कंसेप्ट देखते हैं। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसके साथ क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक था वो आपको खत्म हो गया पीटी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।